फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवयव एवं अवरोधन बीएड फर्स्ट ईयर का। ये आप लोगों का टॉपिक है समकालीन भारत एवं शिक्षा सब्जेक्ट का, राइट है। तो ये टॉपिक ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों के 16 नंबर में आता है, राइट है। बार बार 16 नंबर में आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए। वो अलग की बात है कि थोड़ा एग्जामिनर इधर उधर क्वेश्चन को घुमाता है, राइट है। कैसे घुमाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और जो बच्चे पैड नोट्स ले चुके हैं, राइट है, उन लोगों को पता है मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही कम प्राइस में लाया हूँ, राइट है। और उनकी अच्छी तैयारी भी चल रही होगी, राइट। और जो लोग आप लोग नए जुड़ पा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं, राइट, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं लाया हूँ, राइट है। तो आप लोग लीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे पिन कर दूंगा, राइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा 8808 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट है। 8808208868, राइट, ये है। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट है। पर नोट्स के लिए मैं सबसे कहूँगा आप लोग नोट्स जरूर लें। ये आप सिर्फ नोट्स ही नहीं ले रहे हैं, आप लोग आर्थिक रूप से मेरी भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में लाए, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, राइट है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात तो ये है, चीज़ें ये आप देखो, आप चीज़ों को ये समझ गए, राइट है, तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप चीज़ों को नहीं समझे तो आप लोगों को बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। और जो कि मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अगर लगता है आप लोगों को कि पता नहीं कैसे है, तो केवल एक सब्जेक्ट का आप लेकर देखिए, राइट है। बहुत ही कम प्राइस में है, केवल शायद 155 में है, राइट है। तो आप लोग लीजिए उसे और ठीक है, पढ़िए। उसके बाद में अच्छे लगे तब आप और लीजिए, ठीक है। और एक लेने के बाद आप और ना लें तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, राइट है। और अभी तक ना ही ऐसा हुआ है, जिस बच्चे ने लिया, एक आधों को तो नहीं, लेकिन सबके सब ने पूरा का पूरा कोर्स लिया है, राइट है। तो आप भी व्हाट्सअप कर सकते हैं उसके लिए जो तो चलिए समझते हैं अवयव एवं अवरोधन क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अवयव एवं अवरोधन, ठीक है, ये आप लोगों के 16 नंबर अभी पक्के होंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्या होता है अवयव, क्या होता है अवरोधन? देखो, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अवयव का अर्थ है फिजूल खर्च, राइट है। वेस्टेज मतलब यही होता है, किसी मतलब वेस्ट हो जाना, ठीक है। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अवयव कहते हैं, राइट। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राइट। वैसे यहाँ पे छोटे बच्चों से वैसे होता है, राइट, पर हम आप लोगों से एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, आप समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट। अवयव का मतलब है, देखो, जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अवयव कहते हैं। जैसे आपने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है। और तो बीएड में आप लोगों ने एडमिशन लिया, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आपकी फाइनेंशियल मतलब कंडीशन अच्छी ना हो, राइट है। उसकी वजह से पारिवारिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, शैक्षिक कारण, या कई प्रकार से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है बीएड मतलब छोड़ दें, राइट है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान है, आपने बीएड यहाँ पे छोड़ दिया, राइट है। लेकिन अवरोधन में ये होता है, आप जैसे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप बीएड छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है वो 2 साल का कोर्स है, आप 3 साल में कर रहे हो, राइट है। बैक आ गई या वैसे किसी का आता नहीं फिलहाल, राइट है। तो आगे तो आप 2 साल का 3 साल में आपने कोर्स किया तो उसे क्या बोलते हैं, अवरोधन करते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा समय ले लेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। इसमें क्या आता है, छोड़ ही देते हैं अवयव में, राइट। तो ये चीज़ आप समझिए। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता तो उसे क्या बोलते हैं, अवयव करते हैं। एक ये परिभाषा लिख दीजिएगा, राइट है। अवयव से हमारा तात्पर्य छात्रों में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने से पहले किसी भी कक्षा में स्कूल से हटा लेने से, राइट। देखिए अब ये अवयव के कारण अब हम कह सकते हैं अवयव के क्या कारण है, या आप देखिए समझिएगा इसे। अवयव के कारण मतलब या हम कह सकते हैं बच्चा मतलब कॉलेज मतलब स्कूल छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, ऐसे क्या कारण है, ठीक है, जिसके कारण उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो वो उसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। हमारे देश में अभिभावक इतने गरीब हैं कि बालकों को घरेलू कार्य, नौकरी, मजदूरी, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण, राइट है, उसे घर के काम दे देना या नौकरी वगैरह वो सारे के सारे, ठीक है, मतलब पैसे नहीं है तो करा, ठीक है, उसके लिए फिर पढ़ाई बंदे ने छोड़ दी। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये भी उसका कारण हो सकता है पढ़ाई छोड़ने का, राइट है। दूसरा है शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण का मतलब है इसके अंतर्गत पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी ना होना, अध्यापकों की कमी, मतलब अध्यापकों की कमी, अध्यापकों योग्य अध्यापकों का ना। देखिए जैसे योग्य मतलब अच्छे, देखो आपको कोई चीज़ जैसे मैं ही समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक ना समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अध्यापकों का योग्य होना, अच्छा पाठ्यक्रम वगैरह, ये भी नहीं आप लोगों का जो सिलेबस वगैरह पता बोरिंग हो, राइट है। तो ऐसा नहीं, बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए, पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, तभी, ठीक है। तो इसके ऐसे उसके शैक्षिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, राइट। और तीसरा कारण पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण में भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, उन्हें शिक्षा के महत्व और मूल्यों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे बालकों के लिए शिक्षा
समझते हैं और बालकों की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देते हैं, राइट। तो ये है, उनको इसके महत्व नहीं पता। दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति मतलब वही बात है, जैसे दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति का मतलब जो शिक्षण सहायक, जैसे हम जब टीचिंग करते हैं, राइट, तो शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग वगैरह किया जाता है, ठीक है। उन चीज़ों का ना होना, अभाव, उनके अभाव के कारण जो शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है, छात्र पढ़ाई में मतलब छात्रों का मन नहीं लगता और वो मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, राइट है। उससे क्या होता है, उनकी धन की भी बर्बादी होती है, हम कह सकते हैं, राइट। ये भी एक कारण। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब वही बात अभी मैंने आप लोगों को बताया। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे पाठ्यक्रम, देखिए जैसे आप किसी भी चीज़ का कैरिकुलम तैयार करें, पाठ्यक्रम, तो वहाँ पे आप लोगों को पता हम किस क्लास का तैयार करें, तो उसके बच्चे के अनुसार ये चीज़ नहीं। जैसे मैंने अभी बोरिंग पाठ्यक्रम रख दिया, आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, राइट है, और कोई भी चीज़ का जैसे उसमें है ही नहीं, तो बच्चा फिर नहीं पढ़ेगा ना, वो उस चीज़ से हटना चाहेगा, भागेगा वहाँ से, राइट। तो आप समझ पाओ, अच्छे से समझ में भी आ जाए, ये भी नहीं सब ऐसे। अवयव की समस्या को दूर करने के उपाय, मतलब ऐसी जो समस्या मतलब जो अवयव की समस्या हम कह सकते हैं, मतलब कुछ कारण है जिसके कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, राइट। तो ऐसी क्या हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिसके कारण कि बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। तो स्कूल में खेल कूद की उचित व्यवस्था की जाए, राइट है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का वहाँ पे थोड़ा जो खेल खेल में सीखेगा, जिसे बोलते हैं लर्निंग बाई डूइंग, राइट है। तो ये चीज़ है। स्कूल के पाठ्यक्रम को सरल तथा रोचक बनाया जाए, ठीक है। जो उसका कैरिकुलम है, मैंने अभी बताया, बोरिंग नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, आप पूरा मतलब जब बीएड में पढ़ते हैं देखते हैं ये चीज़ चलती हैं, और मैं सारा का सारा समझाऊंगा आप लोगों को। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, रोचक बनाया जाए। शिक्षण विधियों तथा परीक्षाओं में सुधार किया जाए। जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, उनमें शिक्षण विधियाँ, राइट है, उनमें भी सुधार, और जो परीक्षा प्रणाली में उसमें भी सुधार किया जाए। अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए, जिससे भी अपना कार्य निष्ठा के साथ कर सकते हैं। अध्यापकों की योग्यता, ठीक है। आर्थिक स्तर उठाने के लिए आय में वृद्धि की जाए, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, राइट है। आर्थिक स्तर आय में, राइट, ये हो गया एक। गर्मियों में छुट्टियां ना करके जिन दिनों खेतों में काम होता है, राइट है, उसमें छुट्टियां की जाए। अंशकालीन शिक्षा, ठीक है, पार्ट टाइम एजुकेशन, उसकी भी मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जैसे बच्चा छोड़ देता है तो जैसे उसकी फाइनेंशियल मतलब घर की कंडीशन ऐसे, तो ये उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे काम मतलब वो करना चाहिए जिससे बच्चा पढ़ाई ना छोड़े, राइट है। ये चीज़ हो गया। अवरोधन का अर्थ एवं परिभाषा। अब अवरोधन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट है। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है, जैसे आपने मैंने बताया बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, आप मैंने उदाहरण के लिए आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। और तो उसे मतलब 2 साल का कोर्स आप लोगों ने 3 साल में किया, राइट है, या जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं या जो भी बच्चा होता है, दो, ठीक है, कुल मिला के ज़्यादा समय, लेकिन बट इसमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है, उसमें क्या करता है, छोड़ ही देता है, इसमें छोड़ेगा नहीं, पढ़ेगा, राइट है। तो ये चीज़ है, तो उसे क्या बोलते हैं, अवरोधन बोलते हैं, राइट है। परिभाषा, परिभाषा, और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अवरोधन मतलब बीच में अवरोध हो गया, राइट, मतलब हम कह सकते हैं किसी कारणवश बस छोड़ेगा नहीं वो और ज़्यादा टाइम ले लेगा। परिभाषा ये हो गया, अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी भी कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोके जाने से, राइट, ये हो गया, ठीक है। क्या कारण है अवरोधन के, राइट है, जैसे क्या कारण हम कह सकते हैं जिसके कारण बच्चा मतलब टाइम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। शिक्षा का प्रभावपूर्ण ना होना, अवरोधन का मुख्य है जिसके कारण शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, राइट। शिक्षण का मतलब जो टीचिंग है, मतलब जैसे आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, राइट, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को समझ में, आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, राइट है, या समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर वही बात है ना। तो शिक्षण का प्रभावपूर्ण ना होना ये भी एक कारण है जिसके कारण बच्चा क्या होता है, जो मतलब टाइम से नहीं कर पाता, राइट, पिछड़ जाता है, ये हो गया। अयोग्य तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का होना, अयोग्य तथा अप्रशिक्षित मतलब जो अध्यापक वगैरह हैं वो अयोग्य है और उनमें मतलब वो चीज़ नहीं है, तो इसके कारण भी मतलब हम कह सकते हैं जो बच्चा है वो फेल हो जाता है, राइट, ये भी हो सकता है। अनिवार्य शिक्षा ना होने के कारण, मतलब जो शिक्षा है उसको अनिवार्य ना किया जाना, राइट, तो ये भी चीज़ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, और उपस्थित कब आ रहे कब जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, तो ये सभी चीज़ें हैं, राइट है। पिछड़े बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था ना होने का कारण, मतलब जो बच्चे, देखो सबका व्यक्तिगत भिन्नता, एक आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं ग्रोविंग अप जलाने में, ठीक है, सर मैं करवाने की कोशिश करूँगा, करवाऊँगा भी, राइट है। तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, कोई जल्दी चीज़ों को सीख लेता, कोई मतलब देर से सीख पाता है, राइट, तो ये भी चाहिए। तो जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, राइट, या पिछड़ जाते हैं, ये चीज़ होती है। बालकों की कठिनाइयों का सही निस्तारण न करने से बालक, राइट, ये हो गया। बालकों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान न देने के कारण कक्षाओं में छात्रों की अधिक संख्या, राइट,
ये हो गया आप लोगों की जब ज़्यादा संख्या है, ठीक है, आप सब पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब टीचर दे पा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बच्चों का मतलब पिछड़ने का एक कारण हो सकता है। योग्य और अनुभवी प्राध्यापकों का ना होना, पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि ना होना, राइट। ये सारे के सारे आप लोगों के हो गए। अब अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय, राइट। अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय, राइट। क्या जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, वहाँ से 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल, एक्सलेंस पोर्टफोलियो, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सारी फाइल्स वगैरह वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, राइट है, और पेपर्स वगैरह, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करें पाठ्यक्रम। अब अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय, मतलब जो बच्चा पिछड़ जाता है ना पिछड़े उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को टू कॉपी ऐसे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, राइट है। तो ये पाठ्यक्रमों को छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप बनाया जाए, मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम, ठीक है, उसको छात्रों के मानसिक मतलब उसके अनुरूप बनाया जाए, छात्रों के अनुसार, राइट। छात्रों को पुस्तकें व अन्य सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। ये हो गया आप लोगों को। शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाए, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन में सुधार किया जाए पाठ्यक्रम को। ये सारे के सारे देख रहे हैं आप लोग कितना इजी मतलब मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इससे क्या इजी हो सकता है आप लोग समझ सकते हो। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। और जो लोग बैड नोट्स लेना चाहते हैं, राइट, लेना नहीं चाहते, मैं तो सबसे बोल रहा हूँ कि आप लोग लीजिए, इतने इजी और इतने कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स ही नहीं मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरी भी आर्थिक रूप से मदद करें, नोट्स लीजिए, ठीक है। तो यही थी। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, राइट है, तो आप लोग जरूर पूछिएगा, आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आप लोग कमेंट कराएं, बीएड से रिलेटेड कैसी भी क्वेरी हो, ठीक है। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तभी वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।